नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अगर आप बलिया जनपद के हैं, उत्तर प्रदेश का यह सबसे पूर्वी जिला है बलिया। अगर यहाँ के आप रहने वाले हैं तो जो इल्विन क्लासेस अभी तक यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता था, अब ऑफलाइन मोड में भी प्रारंभ होने जा रहा है। 7 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की वहां पर तैयारी करवाई जाएगी। तैयारी का आप लोगों को एक बेहतरीन मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा। यह जो मार्गदर्शन का जो हमारा प्रयास होगा, यह केवल हमारे ही द्वारा नहीं होगा। हमारे जैसे जो इल्विन क्लासेस टीम के लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उन परिवार के आप भी सदस्य हैं। हम सब साथ मिलकर एक सही रणनीति के द्वारा अपने अपने परीक्षाओं को पास करने में अपने उद्देश्य को कैसे हम प्राप्त करें, इन पर बात करेंगे और एक सही रणनीति और एक सही पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हुए हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अगर आप यहीं के हैं, जनपद बलिया के हैं, तो आप कक्षाओं से जुड़ सकते हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आप 7 अक्टूबर 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीटें सीमित हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 7081788388 है। इस पर आप अपना नाम और किस कोर्स के लिए आप दाखिला चाहते हैं आप लिखकर भेजेंगे तो हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी। इसके लिए जो हमारा कोचिंग का वेन्यू है वहां पर भी आप जाकर ऑफिस में मिल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डेमो क्लासेस भी उपलब्ध होंगी। तो ये सब पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग मिलकर परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। बहरहाल आइए आज हम बात करेंगे कि जो पैरासीटामोल दवा है, पैरासीटामोल जैसी 156 से ज्यादा ऐसी दवाएं हैं जो मार्केट में खूब बिकती हैं। आम दवाएं हैं, सर्दी जुकाम की दवाएं हैं, बुखार की दवाएं हैं, दर्द की दवाएं हैं, लेकिन वह उनका जो टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, ड्रग टेस्ट, उसमें फेल हो गई हैं। अब फेल हो गई हैं तो क्या लोगों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव होगा, यह भी महत्वपूर्ण हो गया है। और सरकार मतलब जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो दवाओं के बाजार को नियंत्रित करती है, कौन सी दवाएं बाजार में बेची जाएंगी, कौन सी नहीं बेची जाएंगी, उन पर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं। और फिर उन जो कंपनियां हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी भी क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। सभी के पक्ष को जानेंगे, इससे संबंधित हम कानून को जानेंगे और इसके तहत हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी दवाएं हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं अगर हम दवा खाते हैं। इन वीडियो सेशन में हम पूरे मामले पर बात करेंगे। आइए इसके टाइटल को समझते हैं कि टेस्ट में फेल पैरासीटामोल और कितने पैरासीटामोल, मतलब पैरासीटामोल जैसी अनेकों दवाएं हैं, 156 से ज्यादा दवाएं हैं जो ड्रग टेस्ट में ही फेल हो गई हैं, फिर भी बाजार में चल रही है। उनके पीछे क्या कारण है, आइए हम प्रारंभ करते हैं। आइए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। पैरासीटामोल आदि टेस्ट में फेल, इन दवाओं पर क्यों लगे आरोप, क्यों आरोप लगे हैं, इन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा होगी उसको समझते हैं। हम खबर को समझेंगे, समस्या क्या है इस पर बात करेंगे, दवा कंपनियों के पक्ष को जानेंगे, दवा गुणवत्ता निगरानी के महत्व को समझेंगे, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो भारत के शीर्ष दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ने में 50 से अधिक समय तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को चिन्हित किया गया है। इसमें पैरासीटामोल और पैन बी एंटासिड जैसी लोकप्रिय घरेलू दवाएं शामिल है। ये तो रहा हमारा खबर। अब आइए समस्या क्या है इस पर बात करते हैं। तो यह दवाएं सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही है। जो टेस्ट एजेंसी है उसने बताया है कि पैरासीटामोल और इस तरह की जितनी दवाएं हैं जो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं, वह सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा कर ही नहीं पा रही हैं। सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, केंद्रीय औषध नियंत्रण जो संस्थान है हमारा भारत का संगठन है, उसने राज्य औषधि अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक मासिक परीक्षण के बाद दवाओं को चिन्हित किया है। यादृच्छिक मतलब समझ रहे हैं, जो बाजार में ज्यादा दवा बिकती है उसमें से किसी दवा को लिए, सैंपल लिए और उसको जांच किए में ये दवाएं पूरी फेल हो गई, अपने मानक पर उतरी ही नहीं। इसी को यादृच्छिक दवा परीक्षण या यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। सीडीएसओ
CDSCO ने इससे पहले अगस्त में 156 निश्चित खुराक वाली दवा संयोजनों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके पहले 156 निश्चित खुराक वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। इस पर भी एक हमारा डिटेल वीडियो एनालिसिस है और उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां इससे संबंधित दी गई है। आप चाहें तो हमारे वीडियो सेशन में जाकर उसको देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें लोकप्रिय बुखार की दवाएं, दर्द निवारक और एलर्जी की गोलियां शामिल हैं। लोकप्रिय बुखार की दवाएं पैरासीटामोल हो गया और इस टाइप की जो दवाएं हैं वो हो गई। पेन किलर जो हो गई, तुरंत आदमी जाता है कि भाई सर में दर्द हो रहा है, एक दवा ले लीजिए। एलर्जी, छींक आने लगा या कोई खुजली होने लगी, तो जो एलर्जिकल दवाएं होती हैं वैसी दवाएं हैं। अब इन दवाओं का व्यापक रूप से सर्दी, बुखार और दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि हम लगातार 4 दिन 5 दिन दवा खा रहे हैं, वह मशहूर दवा है, डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब करता है या वह मार्केट में चलती है। आप किसी भी ड्रग उसकी दवा की दुकान पर जाएंगे, क्लिनिक पर जाएंगे, दवा मांगेंगे कि मुझे बुखार हुआ है, सर में दर्द है, जलन हो रहा है, एलर्जी हुई है, छींक हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो वही दवा देगा। आप देखेंगे कि 3 4 5 दिन खा लिए लेकिन उसका असर बेअसर रह रहा है। क्यों बेअसर रह रहा है? क्योंकि वह दवाएं ही ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं, लेकिन बहुत चल रही है और उन पर नियंत्रण ही नहीं स्थापित हो रहा है, तो इसलिए वह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल रही है। वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दवा कंपनियां क्या पक्ष अपना बता रही है, इस पर दवा कंपनियों से पूछा गया तो दवा कंपनियां भी अपना पक्ष बताएंगी। आइए दवा कंपनियों के पक्ष को हम जानते हैं। तो कई कंपनियों ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। कई कंपनियां कही कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इनसे हम इनकार करते हैं। कंपनियों ने कहा कि कंपनियों ने चिन्हित दवाओं के उत्पादन से इनकार किया और दावा किया कि वे नकली दवाएं थी। जो चिन्हित दवाएं आई थी, यादृच्छिक दवाएं जिन पर टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट में फेल हो गई है, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी है, अर्थात बिल्कुल ही बेकार वो दवाएं हैं, तो वह दवा कंपनियां कह रही है कि यह हमारी दवा नहीं है, हमारा ही जो उसमें जो तत्व मिलाया जाता है उससे निर्मित और उसी नाम की फर्जी दवाएं, नकली दवाएं, जेनरिक दवाएं बाजार में बिक रही है, जो हमारी कंपनी और हमारी दवा की गुणवत्ता को खराब कर रही है। यह हमारी दवा नहीं है। और दवा कंपनियों ने अपना पक्ष बताते हुए ऐसे उल जलूल के जो उन पर दोषारोपण किए गए हैं, इनसे इनकार कर लिया। सरकार द्वारा इन कंपनियों की जांच की जा रही है और साथ ही साथ सरकार द्वारा इन कंपनियों की जांच की जा रही है कि कंपनियों का जो पक्ष है, दवा जो कंपनियां बनाती है उनका पक्ष है, वह सही है या गलत है। यह तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन यह तो निश्चित है कि अगर वह दवा लोग खा ही रहे हैं, जब बाजार में बिक रही है, बहुतायत में दवाएं मिलती हैं, आम दवाएं हैं, तो लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए क्या वह दवा कंपनियां जिम्मेदार होंगी या सरकार जिम्मेदार होगी? यह सोचने वाला प्रश्न है। दवा गुणवत्ता निगरानी के महत्व पर आइए हम बात करते हैं। निगरानी का महत्व, दवा की गुणवत्ता की निगरानी करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अलर्ट, हानिकारक या अप्रभावी दवाओं की पहचान करने में मददगार होता है। इस तरह की निगरानी के माध्यम से प्रतिकूल प्रतिक्रिया, उपचार विफलता और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं जैसे जोखिम को कम किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ सही जो दवाएं होती हैं, रोगी की सुरक्षा निश्चित करती है और आम लोगों का स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास बना रहता है। आप ये भी देखते होंगे कि जब लोग कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, उनसे दवा लिखवा लीजिए लेकिन हॉस्पिटल की दवा न लीजिए। अर्थात जो भारत की चिकित्सा, सरकारी चिकित्सा पद्धति है, उसमें दवाओं का जो वितरण होता है उन पर लोगों का विश्वास नहीं है। उसी की यह बात कर रहा है कि अगर सही दवाएं होंगी तो रोगी की सुरक्षा निश्चित करेगी और आम लोगों का जो स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर विश्वास बहाल होगा। कहते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। यह क्या, इसका हिंदी में पूरा फॉर्म क्या है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। यह क्या काम करता है? यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के प्रावधान के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। अर्थात यह औषधि और औषधि निर्माण के लिए जो सामग्री होती है उनके जांच के लिए, चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में यह हमारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन काम करता है।
CDSCO भारत में निर्यात के लिए दवाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है। जब मार्केट में दवाएं आती हैं, आम लोगों के लिए उपलब्ध होती है दवा की दुकानों पर, उसके पहले जो CDSCO है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यह क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है कि आपकी दवाएं बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से सही है और इस पर कोई हमारी आपत्ति नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद वह दवाएं मार्केट में बिकने के लिए आती हैं। उसके बाद यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत CDSCO निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है और इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसके पहले इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह जो संगठन है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला यह संगठन है जिसका नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है। अब आइए इसकी जिम्मेदारी की बात करते हैं। नई दवाओं की स्वीकृति, कौन कौन सी दवाएं नई आएंगी, अगर कोई कंपनी नई दवा बना रही है तो उसकी स्वीकृति का काम भी यही करता है। क्लिनिकल परीक्षण का संचालन भी करता है, दवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है और देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण, राज्य औषध नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करना CDSCO का काम है। हमने पूरा जाना कि पैरासीटामोल जैसी अनेकों ऐसी दवाएं हैं जो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई है, फिर भी मार्केट में चल रही है। उस मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव भी होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर यह दवाएं कैसे मार्केट में आ गई, उन दवा कंपनियों का अपना पक्ष हमने जाना और जो दवाएं मार्केट में आती है उनके पहले कहाँ जांच होती है, उसके लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, उस संगठन की और कौन कौन सी जिम्मेदारियां है, वह संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हमने इन सभी मुद्दों पर बखूबी पढ़ा। यह जो हमारा सेशन था वह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आम जानकारी के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।